जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और जो नई नई अपॉइंटमेंट हुई हैं इसके विषय में डिस्कस करेंगे। कौन सा नियुक्ति किसे दिया गया है, ठीक है, कौन सा मंत्रिमंडल किसे प्रदान किया गया है, किस विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है इसमें सबसे कम उम्र का सांसद कौन बना है, सबसे अधिक उम्र का सांसद कौन बना है, इसमें महिला सांसद कितनी चुनी गई हैं, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी बेसिक से लेकर टॉप लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी एसएससी रेलवे और अन्य एग्जाम लगे हुए हैं, तो सभी के लिए यह कंप्लीट वीडियो है। बस इतना आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बाहर देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले बेसिक फैक्ट्स की बात करते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स में सबसे पहले यहाँ पर नया मंत्रिमंडल 2024 में हम डिस्कस करेंगे कि मंत्री जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। तो भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जो है यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है और यही जो लोग होते हैं यही सरकार की पॉलिसी को संचालन करते हैं। और यहाँ पर नोट हमने लिखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री किन्हें कहते हैं? तो इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं। तो राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर नोट हमने लिखा है राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार और दूसरे होते हैं बिना स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं? अपने विभाग का जो प्रमुख होता है उन्हें हम स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। और बिना स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं? कैबिनेट मंत्री के अधीन जो भी मंत्री रहते हैं उन्हें हम कहते हैं बिना स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। चलिए, उप मंत्री क्या होते हैं? तो यह कनिष्ठ मंत्री होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर जो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है, यानी किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। दूसरा क्वेश्चन है सहकारिता और गृह मंत्री किसे अपॉइंट किया गया है? तो यह अमित शाह को, यानी गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। वर्ष 2024 में गृह मंत्री किसे बनाया गया है? तो यह अमित शाह जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। यहाँ भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले थे उन्हीं को ही यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। कौन है भैया? विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट है सड़क एवं परिवहन मंत्री। तो नितिन गडकरी को बनाया गया है। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री। तो वर्ष 2024 में वित्त मंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यह निर्मला सीतारमण जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं। नेक्स्ट है सूचना एवं प्रसारण मंत्री। किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि मंत्री। किसे बनाया गया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने हैं। अगला यहाँ पर शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले भारत के कौन से नेता बन गए हैं? तो ऐसा दूसरे नेता बन गए हैं। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता बन गए हैं? दूसरे नेता बन गए हैं। कब कब बने देखिए, 2014 में पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 से बने, फिर अब 2024 से बने। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जवाहरलाल नेहरू हैं, यानी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए थे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने हैं? तो यह एच.डी. कुमार स्वामी बनाए गए हैं। भारी उद्योग व स्टील मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी। अगला है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो यह पीयूष गोयल को बनाया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया? जीतन राम मांझी जी को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी को बनाया गया है। अगला है पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री किसे बनाया गया है? राजीव रंजन सिंह को बनाया गया है। तो पंचायती राज मंत्री अगर पूछे या मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन या डेयरी मंत्री पूछे तो राजीव रंजन सिंह को बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया? सर्वानंद सोनोवाल को बनाया गया। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। सर्वानंद से यानी सर्व आनंद, यानी सब कुछ आनंद आ गया। कब? जब आप जहाज में बैठेंगे। जब आप जहाज में बैठेंगे सर्वानंद यानी आपको आनंद आ जाएगा। जब आप जहाज में बैठेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। आनंद से सर्वानंद सोनोवाल। तो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है? सर्वानंद सोनोवाल को बनाया गया है। अगला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। अगला है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को बनाया गया है। तो हर नागरिक को किसका नाम लेना चाहिए? हर नागरिक को राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ट्रिक है, हर नागरिक को राम का नाम लेना चाहिए। तो नागरिक से हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्री, राम से हो जाएगा राम मोहन नायडू हो जाएगा। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो यह प्रहलाद जोशी के पास है। तो उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? यह प्रहलाद जोशी के पास है। अगला है जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? जुएल ओरांव है। कौन है? जुएल ओरांव है। ओरांव एक जनजाति है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह ओरांव नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो यह जनजाति है, ओरांव जनजाति है। तो यह जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो जुएल ओरांव बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओरांव है। अगला है कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। तो भैया अगर कपड़े पर किसी के गाज गिर जाए तो भैया वो जल्दी नहीं छूटता है। गिरी गाज यानी गाज गिरी, अगर किसी के कपड़े पर गाज गिर जाए जल्दी नहीं छूटता है, ऐसे याद रखिए। तो कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री किसे बनाया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री किसे बनाया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? यह अन्नपूर्णा देवी के पास है। जरूर इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? अन्नपूर्णा देवी के पास है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, एक छोटी सूचना है, यानी आप कंप्यूटर की ई बुक देखिए यहाँ पर लॉन्च की गई है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में अब लगातार एग्जाम लगने वाले हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल इसी पर आधारित, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित यूपी के नए पैटर्न पर आधारित कंप्यूटर की ई बुक को तैयार किया गया है। हर एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से डिजाइन किया गया है, हर एक सिलेबस को कवर किया गया है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और हर टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, और ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं है जो आपको सिस्टमेटिक हर चीज़ मिल जाए, लेकिन इस बुक में बिल्कुल सिस्टमेटिक चीज़ें जो है रखी गई हैं। तो आप इस बुक को लेकर जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। तो इस बुक को कैसे लेना है? तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप
फ़ोन पे करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी यही, इसी पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको यह बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, 100 रुपये इसकी प्राइस है। बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है। 300 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक परचेज कर लिया है इस बुक को। ठीक है, तो आज ही इस बुक को आप लोग परचेज जरूर करें। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्रालय किसके पास है? संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसके पास है? यह किरण रिजिजू के पास है। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री किसके पास है? तो यह हरदीप सिंह पुरी के पास है। यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन? हरदीप सिंह पुरी हैं। श्रम रोजगार मंत्री, युवा मामले व खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। ठीक है, मनसुख मांडविया हैं। और देखिए जब रोजगार मिल जाएगा, जब जो युवा हैं इनको अगर रोजगार मिल जाएगा तो इनका मन क्या हो जाएगा? सुखित हो जाएगा, इनका मन सुखित हो जाएगा। तो बस ऐसे याद रखिएगा, अगर युवा को रोजगार मिल जाए तो वह सुखित रहेगा, सुखित हो जाएगा, मनसुख मांडविया हो जाएगा। ठीक है, तो श्रम रोजगार मंत्री, युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया हैं। नेक्स्ट है कोयला मंत्री। कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। ये भी बिल्कुल युवा है, इसके वजह से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? CR पाटिल है। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल है। क्या है? जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल है। चलिए यहाँ पर दो गठबंधन पार्टियां काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहीं, तो यहाँ से फुल फॉर्म आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना। जैसे सबसे पहले इंडिया गठबंधन जो था, इसमें इसका इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। क्या है? नेशनल इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का फुल फॉर्म है। दूसरा क्या है? NDA। NDA जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, यानी यहाँ पर बीजेपी की जो पार्टी है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। अब यहाँ से जितनी अपॉइंटमेंट हुई थी जो इंपॉर्टेंट थी उसको हमने डिस्कस कर लिया, यानी इतना आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 2024 में जो चुनाव हुआ, कितने लोकसभा सीटों पर हुआ? 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। और देखिए बहुमत दल के लिए कितना सीट चाहिए? 272 सीट चाहिए। यानी जितने सीटों पर चुनाव होता है उसके आधे से जो है 1 प्लस होता है, तो वही बहुमत दल घोषित कर दिया जाता है। और इसमें बीजेपी को अगर सीटों की बात करें 240 सीटें यहाँ पर मिली हैं। INC की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटों की बात करें, 99 सीटें मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 37 सीटें प्रदान की गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ठीक है, अगर इस तरह से क्रम देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी बनी है, उसके बाद INC, उसके बाद समाजवादी पार्टी। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा, 3 क्रम पूछा जा सकता है। चलिए 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र दराज के, ठीक है, सबसे उम्र दराज के सांसद कौन बने हैं? तो जीतन राम मांझी बने हैं। कितने साल के? 79 साल 8 माह के हो गए हैं। और इनको जो है लोकसभा चुनाव में सबसे उम्र दराज सांसद चुना गया है। और इनका लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट कहाँ से है? बिहार, गया से। ठीक है, गया बिहार से इनका लोकसभा सीट है। नेक्स्ट है लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज बने हैं, 25 साल 3 माह। इनके लोकसभा सीटों की बात करें तो कहाँ से हैं? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से हैं। तो सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, और सबसे अधिक उम्र के बने हैं जीतन राम मांझी बने हैं। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है? तो प्रिया सरोज बनी है। ठीक है, प्रिया सरोज बनी है, समाजवादी पार्टी की हैं। और इनकी उम्र की बात करें 25 साल 7 महीने इनकी उम्र है। ठीक है, लोकसभा सीट की बात करें तो इनका लोकसभा सीट कहाँ से है? मछली शहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है प्रिया सरोज। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में महिला सांसद चुनी गई हैं। कितनी महिला सांसद? 77। फ्रेंड्स, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, डबल स्टार में शामिल कर लीजिए, यह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा 110%। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कुल महिला सांसद बनी है 77। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान में भाग लिए कितने लोग? मतदान में भाग लिए 642 मिलियन। 642 मिलियन जो है लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान में भाग लिए। और यहाँ पर कुल मतदाता की बात करें तो 968 मिलियन मतदाता थे टोटल, 968 मिलियन।
2024 की अगर बात करें, 2024 में कुल मतदान कितने परसेंट हुआ, तो 66.33% कुल मतदान हुआ। 2024 में अगर कुल मतदानों की बात करें 66.33% कुल मतदान हुए। और यही बात करें 2019 की तुलना में 2024 में मतदान में कितने परसेंट की कमी आई है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.07% की कमी आई है। कितने परसेंट की? 1.07% की कमी आई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कंप्लीट वीडियो, यानी जो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, और इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपने कंप्यूटर की ई बुक अभी परचेज नहीं किया है तो कंप्यूटर की बुक आज ही परचेज करें। परचेज करने का प्रोसेस हमने बता दिया है कि आपको दिए गए नंबर यहाँ पर 9793661506 पर आपको फ़ोन पे करके अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना है, यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट रहेगा, और अपना नाम भी वहाँ पर मेंशन करना है, और 100 रुपये पे करके आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी, और इसको रट लीजिएगा। 242 पेज की है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।